साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया फोरम फॉर फास्ट जस्टिस का, भगवान जी का, आज हमें बुलाने के लिए, आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले आई वांट टू कन्फेस कि मुझे जुडिशरी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जुडिशरी को लेके बहुत सारे प्रश्न हैं मन में, जैसे कि आम नागरिक को होंगे इस देश में जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही है। इस वक्त हम लोग करप्शन और एंटी करप्शन लॉज, एंटी करप्शन मशीनरी, इसकी स्टडी कर रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी काम किया है और जो काम हम लोग कर रहे हैं इसका जुडिशरी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसका लास्ट तक आते आते आपको उसका जुडिशरी के साथ रिश्ता नाता नज़र आएगा। पिछले कई महीनों में लगभग हर रोज़ हम एक नया स्कैम अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन एक करप्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। लेकिन एक प्रश्न जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार करने के बाद कोई जेल क्यों नहीं जाता? कोई जेल नहीं जाता। आप कुछ भी उठा लीजिए, चाहे जुडिशरी की करप्शन उठा लीजिए, चाहे पॉलिटिकल करप्शन उठा लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी की करप्शन उठा लीजिए। कॉमनवेल्थ खेलों के अंदर इतना भ्रष्टाचार सामने आया। आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के अखबार उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं लगता और सबूत इकट्ठे करने की ज़रूरत है। मीडिया ने सारा सबूत अखबारों में छाप दिया था। उसके बावजूद सारे कॉमनवेल्थ खेलों में मिला के केवल 3 FIR अभी तक रजिस्टर हुई हैं और एक भी FIR भी नहीं हुई है। और अगर FIR भी नहीं हुई है तो इसका मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी चालू नहीं हुई है। उसी तरह से 2G का हाल होने वाला है और उसी तरह से बाकी सारे, बालाकृष्णन का केस देख लीजिए, जस्टिस बालाकृष्णन का। सो ऐसा क्यों है कि इतना सारा सबूत मीडिया में आने के बाद, पब्लिक डोमेन में आने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता? इस प्रश्न की जब तहकीकात की हम लोगों ने तो धीरे धीरे लगने लगा कि हमारे देश का जो एंटी करप्शन सिस्टम है और हमारे देश की जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं वो पेपर पे ही काम नहीं कर सकती जिस तरह से उनका ढांचा बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि कानून तो बहुत अच्छे हैं, उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है। कानून में बहुत ज़बरदस्त कमियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 एंटी करप्शन एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, CVC और CBI। डिपार्टमेंटल विजिलेंस का काम है, डिपार्टमेंटल विजिलेंस मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर एक विजिलेंस विंग है। उस विजिलेंस विंग के अंदर उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जाके काम करते हैं। तो जैसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले काम करता था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक विजिलेंस विंग है। उस विजिलेंस में आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर शादरा हूँ तो कल असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस बन जाऊँगा। तो मेरे पास अगर मेरे चीफ कमिश्नर की कंप्लेंट आएगी तो आप वहाँ पे खुदा को भी बिठा दीजिए, वो अपने चीफ कमिश्नर के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो नेचुरल है कि जैसे ही चीफ कमिश्नर के पास कंप्लेंट आती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चीफ कमिश्नर के पास जाता हूँ, कहता हूँ सर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है पर चिंता मत कीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट विद द होप दैट इन फ्यूचर यू टेक केयर ऑफ मी। 99% केसेस में ये इंफॉर्मेशन हमें RTI में, CVC से मिली है। 99% केसेस में सेपरेट विजिलेंस विंग ही नहीं है कई सारे डिपार्टमेंट्स में। एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफिसर्स डेवलप एज विजिलेंस ऑफिसर्स। रेलवेज में, दिल्ली के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में, जैसे दिल्ली के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में एडिशनल कमिश्नर नॉर्थ ईस्ट डबल्स अप एज अ विजिलेंस ऑफिसर। तो अगर आपको उसके भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो उसी को करनी होती है कि आप अपने खिलाफ इसकी इंक्वायरी करके एक्शन ले लीजिए। रेलवेज के अंदर नागरवाल एक इंजीनियर है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, गुवाहाटी में। उसका बॉस उसको फर्जी बिलों के ऊपर साइन करने के लिए फोर्स कर रहा था, उसने मना कर दिया। उसने काफ़ी सारे सबूत इकट्ठे किए और उसने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को और उसने CVC को कंप्लेंट किया और उसमें लिखा कि आप मेरे बॉस को मत बता देना क्योंकि मेरी जान खतरे में है। उसका बॉस विजिलेंस ऑफिसर था। तो वो कंप्लेंट होते 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 फॉरवर्ड होते होते उसके बॉस के पास पहुंच गई कि आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करके आप वो कर लीजिए। उसके बॉस ने उसकी सुपारी दे दी। वो मरने वाला था जब वो हम लोगों के पास आया। हम लोगों ने कुछ कॉन्टैक्ट्स वगैरह यूज़ करके उसकी ट्रांसफ़र गुवाहाटी से जयपुर करवाई। तो ये हमारा डिपार्टमेंटल विजिलेंस सिस्टम है कि आप उम्मीद की जाती है कि ऑफिसर अपने खिलाफ इंक्वायरी, और ये ढेरों उदाहरण है।
एक उदाहरण नहीं है, अगर आप कहेंगे मैं आपको ढेरों उदाहरण दे सकता हूँ। दूसरा सीवीसी, जिसका इतना तमाशा चल रहा है आज हमारे देश में। सीवीसी में सारे मिला के 32 से 40 ऑफिसर्स हैं टू डील विद 1500 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एंड ईच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स इज एज बिग एज वन इज रेलवेज, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स। इतने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए 32 ऑफिसर्स हैं। तो प्रत्युष सिन्हा जो अभी रिटायर हुए, उनके साथ अच्छे संबंध थे, उनसे एक बारी पूछ रहे थे तो उन्हें बताया कि हम खुद कोई इंक्वायरी नहीं करते, हम केवल पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। हमारे पास जितनी कंप्लेंट आती है हम केवल उसको फॉरवर्ड कर देते हैं डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, और डिपार्टमेंटल विजिलेंस को कहते हैं कि आप अपनी इंक्वायरी करके एक्शन ले लीजिएगा और रिपोर्ट टू दिस ऑफिस। दूसरा, सीवीसी इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, उसके पास एक्शन लेने की पावर नहीं है। तो मैंने प्रत्युष सिन्हा साहब से पूछा कि आपने पिछले 5 साल में जितनी सरकार को एडवाइस दी, सरकार ने आपकी एडवाइस मानी क्या? तो उन्होंने कहा जब जब मैंने प्रोसिक्यूशन करने की एडवाइस दी तो एक भी केस में सरकार ने नहीं माना। जब जब मैंने मेजर पेनल्टी लगाने की एडवाइस दी तो सरकार ने उसको मतलब कि डिसमिस कर दो ऑफिसर को, तो सरकार ने उसको माइनर पेनल्टी में बदल दिया, मतलब कि वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो हमारे देश का चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये कह रहा है कि पिछले 5 साल में उसको जब जब ये लगा कि इस ऑफिसर को जेल भेजना चाहिए या इस ऑफिसर को नौकरी से निकालना चाहिए, तब तक सरकार ने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो एन विट्ठल साहब कहते थे कि हमारे देश में करप्शन इज अ जीरो रिस्क एंड अ वेरी हाई प्रॉफिट बिजनेस। तो क्यों नहीं लोग करप्शन करेंगे जब हमारे चीफ विजिलेंस। और तीसरा, सीवीसी का कंट्रोल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नहीं, केवल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर उनका कोई वो नहीं है। तीसरी एजेंसी आती है सीबीआई। सीबीआई के पास पावर है, इंडिपेंडेंस नहीं है। वो सीधे पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में आती है जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है। कोई भी केस इन्वेस्टिगेट करने के पहले, प्रोसिक्यूट करने के पहले उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसको हर पॉलिटिकल पार्टी ने मिसयूज किया है। कोई ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर ही नहीं सकती है। एंड दैट इज द एंटायर एंटी करप्शन सेटअप दैट वी हैव, बोथ फॉर जुडिशरी एंड फॉर ब्यूरोक्रेसी एंड फॉर पॉलिटिशियंस। ये हमारा एंटी करप्शन सेटअप है हमारे देश का। तो नेचुरली ये सेटअप काम कर ही नहीं सकता, इस सेटअप को बदलने की ज़रूरत है। जब हम ये बात करते हैं लोगों से तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इज़ इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू टर्न अराउंड। मैं आपको हांगकांग का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हांगकांग में 1970 के दशक में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। इतना भ्रष्टाचार था कि अगर आपके घर में आग लग जाए और अगर आप फायर टेंडर मंगवाएं तो वो कहेंगे पहले फर्स्ट मनी देन वाटर। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि माफिया और पुलिस के बीच में सांठगांठ बढ़ गई और क्राइम रेट बहुत बढ़ गया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उसकी वजह से वहां की सरकार को ICAC बनाना पड़ा, इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन। इस कमीशन को पूरी पावर्स दी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने की, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की। उसका नतीजा ये हुआ कि पहले शॉट में ICAC ने, हांगकांग एक छोटा सा देश है, ICAC ने 180, वहाँ पे केवल 180 पुलिस ऑफिसर्स थे, 180